वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो जैसे आप सब जानते हैं हमारी रीजनिंग की पाठशाला चल रही है, जिसका हमने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था नंबर सीरीज, वो हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट करा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज से हमारा एक नया टॉपिक है रीजनिंग की पाठशाला में, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है नंबर एनालॉगी। आप सब जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और कितने मार्क्स के इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो नंबर एनालॉगी टॉपिक है आज, उसका इंट्रोडक्शन है। तो सिंपल सी बात है, अब हम जानेंगे कि नंबर एनालॉगी क्या है, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो आज हम एक थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो नंबर एनालॉगी का एक इंट्रो ले लेते हैं छोटा सा। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपने नंबर सीरीज अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, अगर नंबर सीरीज टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो नंबर सीरीज और नंबर एनालॉगी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, नंबर सीरीज में एक हमारे पास सीरीज गिवन होती थी, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 एंड देन मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना होता था। तो हम सबका एक साथ रिलेशन देखते थे कि क्या कॉमन रिलेशन आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर 2 का गैप आ रहा है सब में, तो हमारा आंसर है यहाँ पर 10। तो ये थी नंबर सीरीज। बट नंबर एनालॉगी में पेयर्स आते हैं। कैसे पेयर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 4, ये है हमारी नंबर एनालॉगी के क्वेश्चंस। इट मींस इसमें हमारे पास आ जाते हैं पेयर। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी, एक चीज नोटिस करी होगी कि इसमें हमने एक साइन यूज करे हैं, एक 2 डॉट और एक 4 डॉट्स। इन इंग्लिश जो ये 2 डॉट्स है, इसे हम कहते हैं कॉलन। किस चीज का सिंबल है ये, कॉलन का। और जो ये सिंबल है ये है डबल कॉलन। क्या है ये, डबल कॉलन। डबल कॉलन जो इट मीन्स होता है इक्वल, रेशियो, इक्वलिटी। क्लियर है। इट मीन्स क्वेश्चन में हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, जो ये फर्स्ट जो ये नंबर है 4 रेशियो या फिर कॉलन 9, 4 रेशियो 9 हो गया। तो इट मीन्स हमें इन दोनों पेयर का क्या देखना है, रिलेशन देखना है। इनका रिलेशन जो भी हमें एक दूसरे में दिखेगा इन दोनों में, वही इस साइन का मीन्स है इक्वल, वही सेम रेशियो सेम रिलेशन हमें इसमें अप्लाई करके हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो सिंपल सी बात है, जो 4 है वो है 2 का स्क्वायर। क्लियर है। देन जो 9 है वो है 3 का स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर के पैटर्न है। इक्वल, अब सेम यहीं पर 16 है 4 का स्क्वायर। सो ऑब्वियस सी बात है, जो नेक्स्ट नंबर जो मिसिंग नंबर है वो किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर। इट मीन्स 5 का स्क्वायर मीन्स आपका आंसर होगा इसका 25। तो आपको क्लियर हो गया है कि नंबर सीरीज और नंबर एनालॉगी में क्या डिफरेंस था। नंबर सीरीज एक सीरीज थी जिसमें हमें आगे की सीरीज को कंटिन्यू करना था। बट नंबर एनालॉगी में हमारे पास पेयर आते हैं, 2 का पेयर, जिसमें पहले जो पेयर है उसकी हमें कॉमन रिलेशन फाइंड आउट करके वही रिलेशन हमें सेकंड उसमें पेयर में फॉलो करवाना होता है, और वहां से हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट होता है। तो इजी है। अब रही बात कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन अगर आपने नंबर सीरीज का इंट्रो पढ़ा है, तो क्वेश्चन सेम वही पैटर्न के आते हैं, वही सब मैथमेटिकल ऑपरेशन जो थे, ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फर्स्ट पैटर्न तो वही है। देन पैटर्न और कौन से हो सकते हैं, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, इवन, ऑड, इनका स्क्वायर हो सकता है। डिफरेंस, डबल भी आ सकता है, मीन्स मिक्स्ड भी आ सकता है कि ऐड और मल्टीप्लाई साथ में आ जाए। तो वो आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें समझ आते रहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 45/3, देन डबल कॉलन, इट मीन्स इक्वालिटी किसके इक्वल है, 225 क्वेश्चन मार्क। हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का पेयर, इन दोनों जो पेयर है, फर्स्ट पेयर, इसका हमें क्या निकालना होगा, इसका हमें रिलेशन। तो 45 और 3 में रिलेशन देखते हैं। अगर सिंपल सी बात है, 3 से अगर मैं 45 को डिवाइड दे दूं, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 15, 3 5 जा 15। इट मीन्स जो यहाँ जो ये मिसिंग नंबर होगा, उससे 15 टाइम्स ये नंबर
डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना 15 आया 15। तो सिंपल सी बात है 225 जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक ही नंबर है जिससे 15 टाइम्स 225 डिवाइड होता है, इट्स बी, मीन्स ऑप्शन 15, ऑप्शन बी। तो आपका आंसर है इसका 15। कैसे आया? सिंपल सी बात है, 45 था रेशियो 3, तो सिंपल सी बात है 15 की टेबल में अगर मैं 45 को कैंसिल आउट करूं और 3 हमें लाना है तो 15 3 जा 45। इट मीन्स 3 कब आएगा? जब 15 से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ पर उसका कॉमन रिलेशन आया 15 का, ठीक है, जो मैंने 3 से कैंसिल आउट करा। सेम 225 को किससे डिवाइड करेंगे? 15 से, तभी वो कितना आएगा? 15 कॉमन आ जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर है इसका 15। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो सेम वही जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था। तो 4 है, इट मीन्स ये है 2 का स्क्वायर। देन 9 है, इट मीन्स ये है 3 का स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स रिलेशन हम समझ चुके हैं, स्क्वायर का रिलेशन है। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। देन ऑब्वियसली बात है जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इट मीन्स ऑप्शन जो है सी वो आपका इसका आंसर है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 37, 2 एंड देन क्वेश्चन। अब अगर 12 और 37 में हम रिलेशन देख रहे हैं तो 12 की टेबल में भी 37 नहीं आता। इट मीन्स 12 डिवाइड नहीं कर सकता 37 को। दोनों में कोई कॉमन रिलेशन समझ नहीं आ रहा है। बट अगर हम मिक्स्ड पैटर्न में चले जाएं तो 12 का 37 के साथ रिलेशन क्या बन सकता है? 12 3 जा 36, देन प्लस करके 1 बन जाएगा 37। इट मीन्स मल्टीप्लाई और ऐड साथ में आ गया है। सेम अगर हम 2 के साथ फॉलो करवा दें तो 2 के साथ क्या आ जाएगा? 2 इंटू कितने नंबर से मल्टीप्लाई कराया था? 3 से। 2 3 जा 6, देन प्लस 1। तो आपका आंसर आ गया है 7। ऑप्शन ए आपका इसका आंसर है। आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है। हमने आज कुछ मतलब छोटे से एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं। बाकी हम आगे जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगी वैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। अब आपके रीजनिंग जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, मीन्स बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है आपका रीजनिंग टॉपिक। तो हमें छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है हमें क्लियर करना है ताकि हमारे जो रीजनिंग का जो हमारे पास सेक्शन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम उसमें मार्क्स गेन कर सके, वो भी कम से कम टाइम में, वो हमारे लिए टफ ना बने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना